स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज एच। देखो, तुमको पता होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग जानते हैं दैट कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। अगर मान लो डब्लू की फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करें तो डब्लू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डेल्टा वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा वी इज ज़ीरो, देयरफॉर वर्क डन इज ज़ीरो, एंड डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू डेल्टा यू। एंड डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। तो इस केस में जो हीट गिवन है वो H है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है। चूंकि ये मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस में हमारा जो CV होता है वो FR/2 होता है। FR/2 और मोनोएटॉमिक गैस के लिए F का वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3R/2 और डेल्टा टी 20 से 30 है तो 10। तो ये आ जाएगा 5, 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 3 15R। H हमारा आ चुका है 15R। इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 बना करके। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे जिसमें बोला था कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ डायटोमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट पी कांस्टेंट डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज एन सी पी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है। तो n का वैल्यू 2 मोल्स है। Cp जो होता है वो Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है। तो Cp को R प्लस CV लिख सकते हैं डेल्टा टी, और CV का वैल्यू होता है अभी बताए FR/2 डेल्टा टी। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो। R प्लस F का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा क्योंकि ये डायटोमिक गैस है, और डेल्टा टी है 20 से 25 मतलब 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू R प्लस 5R/2 हो जाएगा 7R/2 इंटू 5। तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया तुम्हारा 7 इंटू 5 35R। ये आ गया तुम्हारा 35R। ठीक है। एंड डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज 35R, और R का वैल्यू हम लिख सकते हैं H/15। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो निकाले थे हम, तो उसमें आया था H इक्वल टू 15R। R इक्वल टू H/15। तो तुम यहाँ पे R की जगह H/15 रख दो। 5 इंटू 7, 5 इंटू 3, तो ये आ रहा है 7H/3। कोई ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं? हाँ, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप तुमको ये मेथड पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।